हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और महीने के अंत में एक रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो अप्रैल महीने का रिवीजन वीडियो है और इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के अप्रैल महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने पिछले रिवीजन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फरवरी, जनवरी और मार्च महीने के जो रिवीजन वीडियो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी वीटीएम ट्यूब निर्माण इकाई के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर ए है नोएडा, बी है गाज़ियाबाद, सी है लखनऊ और डी है उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, गाज़ियाबाद और लखनऊ में वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी वीटीएम ट्यूब निर्माण इकाई के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गन्ना उत्पादन में प्रदेश में पहला स्थान किसने हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्री देवी, बी है उषा देवी, सी है दिनेश कुमार और डी है पंकज मिश्रा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्री देवी। यानी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन सबसे अधिक जो है वो किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है राजेंद्री देवी, और इन्हें जो है गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर रखा गया है। ये पहले स्थान पर आई हैं प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक क्वालिफायर के लिए ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कहाँ कराई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है नोएडा और डी है झांसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक क्वालिफायर के लिए जो ताइक्वांडो की ट्रेनिंग है वो कहाँ पर कराई जाएगी? तो वो लखनऊ में कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 132 वर्षों की सेवा के बाद आर्मी ने अपने मिलिट्री फार्म्स को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। बताइए भारत में पहला मिलिट्री फार्म कहाँ खोला गया था? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, बी है प्रयागराज, सी है बेंगलुरु और डी है पटना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पहला मिलिट्री फार्म है वो प्रयागराज में खोला गया था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1 फरवरी। कब? 1 फरवरी 1889। कब? 1 फरवरी 1889 को जो है इसकी स्थापना प्रयागराज में की गई थी। और दोस्तों अभी हाल ही में जो देश भर में 39 मिलिट्री डेयरी फार्म हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है वो सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने कितने बुजुर्ग लोक कलाकारों को 4,000 रुपये पेंशन व 1 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा स्वीकृत किया? ऑप्शन नंबर ए है 85, बी है 100, सी है 60 और डी है 65। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 65। अगला क्वेश्चन है, बुजुर्गों के लिए संपत्ति वापस से संबंधित कौन सा राज्य नया कानून लाने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है गोवा और डी है हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बुजुर्गों के लिए एक ऐसा कानून लाने जा रहा है जिससे कि अगर कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति या अपनी ज़मीन को किसी को देता है, चाहे वो उसके लड़के हों या कोई रिश्तेदार हो, लेकिन जब संपत्ति देने के बाद अगर वो व्यक्ति उस बुजुर्ग को खुश नहीं रखता है या उसकी सेवा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में जो बुजुर्ग होंगे वो अपनी संपत्ति को वापस से ले सकते हैं। तो ऐसा कानून जो है उत्तर प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के गोला गोकर्णनाथ में विश्व का सबसे लंबा काव्य महोत्सव का रिकॉर्ड बना। यह काव्य महोत्सव कितने घंटे चला? ऑप्शन नंबर ए है 105, बी है 110, सी है 121 और डी है 125। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 121 घंटे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो काव्य महोत्सव है वो 121 घंटे चला और ये कहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ध्यान रखना है यूपी के गोला गोकर्णनाथ में ये विश्व का सबसे लंबा काव्य महोत्सव का रिकॉर्ड बना। अगला क्वेश्चन है,
और दोस्तों क्वेश्चन को डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है, डिटेल में क्वेश्चन देखना है, तो जो मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ उसे आप ज़रूर देखा करें। उसमें हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। कोरोना संदिग्धों को चिन्हित करने के लिए बिना शरीर छुए तापमान मापने वाला सिस्टम किस शहर के 3 छात्रों ने तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है इलाहाबाद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कानपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि कानपुर के 3 छात्रों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे बिना शरीर को छुए तापमान मापा जा सकता है। अब वो छात्र कौन कौन से हैं, तो नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शेष कुमार पटेल, अवनीश कुमार और वेदांत पाठक, ये 3 वो छात्र हैं जिन्होंने ये सिस्टम तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सौरभ चौधरी विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है पहले, बी है दूसरे, सी है तीसरे और डी है चौथे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। तो ध्यान रखना है, जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सौरभ चौधरी हैं वो विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेजी से मवेशियों में फैल रहा LSD वायरस प्रदेश के किन जिलों में पाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सोनभद्र, बी है मिर्ज़ापुर, सी है वाराणसी और डी है उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो जो मवेशियों में फैलने वाला वायरस था LSD वायरस, ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और वाराणसी में पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस तैनात किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बी है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, सी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डी है यमुना एक्सप्रेसवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये पहली बार है जब किसी एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस तैनात किया जाएगा। तो एक्सप्रेसवे का नाम अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। यहाँ पर एयर एम्बुलेंस तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है गुजरात और डी है झारखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है। योजना का नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, उपहार योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, मुख कैंसर के इलाज में मददगार फ्लेक्सिबल जॉ ओपनिंग डिवाइस किसने तैयार की है? ऑप्शन नंबर ए है IIT मद्रास, बी है IIT रुड़की, सी है IIT कानपुर और डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर गायक अफजाल साबरी का निधन कहाँ हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है सहारनपुर, सी है बाराबंकी और डी है बहराइच। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मशहूर गायक अफजाल साबरी हैं ये कहाँ के निवासी थे, किस ज़िले के थे? तो ध्यान रखना है सहारनपुर, और यहीं पर उनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर प्रदेश में भूजल दोहन में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है वाराणसी और डी है गाजियाबाद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि जो लखनऊ है वो प्रदेश में भूजल दोहन के मामले में शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पर प्रतिदिन 7500 लाख, कितना ध्यान रखना है, 7500 लाख लीटर पानी रोजाना ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। तो ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो पानी का दोहन है वो प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? तो वो लखनऊ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने नेत्रहीनों के लिए टच सेंसिटिव घड़ी विकसित की है? ऑप्शन नंबर ए है IIT खड़गपुर, बी है IIT कानपुर, सी है IIT मद्रास और डी है IIT दिल्ली।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। तो ध्यान रखना है कि नेत्रहीनों के लिए टच सेंसिटिव घड़ी किसने विकसित की है? तो IIT कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी ड्यूटी में मृत्यु होने पर कितने रुपए मुआवजा राशि का ऐलान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 30 लाख रुपए, बी है 20 लाख रुपए, सी है 15 लाख रुपए और डी है 10 लाख रुपए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख रुपए। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव थे तो उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने ऐलान किया था कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसे मुआवजा राशि के तौर पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राधेश्याम खेमका का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। वह किस शहर में गीता प्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है वाराणसी, सी है आगरा और डी है गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। तो ध्यान रखना है कि गीता प्रेस के ये अध्यक्ष थे राधेश्याम खेमका, और ये जो गीता प्रेस है वो कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है गोरखपुर के ये अध्यक्ष थे और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने यूपी में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने को हरी झंडी दी है? ऑप्शन नंबर ए है 50, बी है 75, सी है 60 और डी है 100। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 75। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने यूपी में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने को हरी झंडी दी है? तो 75 खेलो इंडिया केंद्र खोलने को हरी झंडी दी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 10, सी है 15 और डी है 20। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, बी है लखनऊ, सी है सुल्तानपुर और डी है बाराबंकी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाराबंकी। तो आपको ध्यान रखना है कि रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो बाराबंकी में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को भिखारी मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है वाराणसी, सी है गोरखपुर और डी है नोएडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी शहर है उसमें एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? शहर को भिखारी मुक्त करना। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे की 8 अप्रैल को पुण्यतिथि मनाई गई। उन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है मेरठ, बी है लखनऊ, सी है बैरकपुर और डी है धर्मशाला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बैरकपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के जो नायक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति को शुरू किया था, कौन थे? मंगल पांडे, और इन्हें 8 अप्रैल को बैरकपुर में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, बी है कालिदास, सी है तुलसीदास और डी है रसखान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। तो आपको ध्यान रखना है कि सूरदास की जो तपोस्थली थी महमूदपुर, उसका नाम बदलकर के अब रखा गया है परासौली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। संबंधित किससे है? तो ध्यान रखना है सूरदास से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वन टांगिया समुदाय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? ऑप्शन नंबर ए है सोनभद्र, बी है गोरखपुर, सी है बागपत और डी है बलिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक वर्ड है वन टांगिया समुदाय, तो वन टांगिया क्या होता है? तो जब अंग्रेजी सरकार थी तो उस टाइम पे जब ट्रेनों की जो पटरियाँ हैं वो बिछाई जा रही थी, तो उस दौरान जंगलों से साकू के पेड़ की अत्यधिक कटाई की गई और इसी भरपाई
को करने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने जंगलों में जो पौधरोपण का काम है वो कराया, और इसके लिए जो भारत के गरीब और मज़दूर वर्ग के लोग थे उन्हें जंगलों में बसाया गया। और दोस्तों, जंगल में जो पौधरोपण करने की विधि थी वो वर्मा देश से ली गई थी। और किस विधि से? तो टांगिया विधि से वहाँ पर पौधरोपण का काम किया गया। इसी वजह से जो जंगल में रहने वाले लोग थे उन्हें वन टांगिया कहा गया। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में वन टांगिया के 5 गांव जो है वो जंगलों में बस गए। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गोरखपुर क्षेत्र के वन टांगिया समूह के व्यक्ति हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, यानी उन्हें नल, पानी, सड़क, बिजली, हर एक तरह की जो सुविधा है वो पहुंचाई। इसी वजह से जो गोरखपुर क्षेत्र के वन टांगिया समुदाय के लोग हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना मसीहा के रूप में मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वन टांगिया समुदाय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो ध्यान रखना है गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किराएदारी के विवाद में कमी लाने के लिए नया अध्यादेश लागू किया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश और डी है कर्नाटक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीके शुक्ला का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2015, बी है 2016, सी है 2018 और डी है 2019। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2019। तो आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे बीके शुक्ला, उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश में विशेष एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में विशेष एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार प्रदेश के किस शहर में ट्विन पेयर कैप का इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है आगरा, सी है कानपुर और डी है नोएडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। और दोस्तों, ये जो ट्विन पेयर कैप है इसका जो इस्तेमाल है वो मेट्रो निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि पहली बार प्रदेश में कानपुर में ट्विन पेयर कैप का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये देश में पहली बार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान 6000 साल पुराने दांत मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमीरपुर, बी है ललितपुर, सी है सोनभद्र और डी है श्रावस्ती। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हमीरपुर। तो ध्यान रखना है कि हमीरपुर में 6000 साल पुराने दांत जो है वो खुदाई के दौरान पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली से शामली के रेल मार्ग को किसने दुनिया का 6ठा सबसे खतरनाक रूट बताया है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रेलवे, बी है डिस्कवरी चैनल, सी है फोर्ब्स पत्रिका और डी है इंडियन एक्सप्रेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवरी चैनल। और ऐसा डिस्कवरी चैनल ने क्यों कहा है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो दिल्ली से शामली रेल मार्ग है वहाँ पर अत्यधिक दुर्घटनाएं होती हैं और जो लोग हैं वो ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा करते हैं और वहाँ पर सबसे अधिक जो ट्रेन है वहाँ पर भीड़ देखी जाती है। इस वजह से जो डिस्कवरी चैनल है उसने सबसे खतरनाक रूट से बताया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन की पहल के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में किसानों से औषधीय खेती कराई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है 40, बी है 45, सी है 47 और डी है 52। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 52। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन निजी मंडी खोला जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है झांसी, सी है इटावा और डी है जालौन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में पहली फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन निजी मंडी खोली जाएगी। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के किस न्यायालय में मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है जिला न्यायालय बलिया, बी है जिला न्यायालय लखनऊ, सी है जिला न्यायालय बरेली और डी है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे 26/11 के योद्धा शौर्य चक्र विजेता मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? ऑप्शन नंबर ए है बुलंदशहर, बी है गोरखपुर, सी है कानपुर और डी है आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुलंदशहर। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं प्रवीण तेवतिया और इनका 26/11 जो हमला हुआ था आतंकवादी, उसमें इनकी क्या भूमिका थी? तो देखिए 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई के ताज होटल में आतंकवादी हमला हुआ था, तो उस दौरान जो रेस्क्यू की टीम गई थी तो उसमें ये शामिल थे और ये मरीन कमांडो थे। तो उस दौरान जिस कमरे में आतंकवादी छिपे हुए थे, तो उस कमरे में जो प्रवीण कुमार तेवतिया हैं ये अंदर गए और आतंकवादियों को मौत के घाट इन्होंने उतार दिया। और उस दौरान जवाबी फायरिंग में जो आतंकवादियों ने फायरिंग की थी तो उसमें इनके कई सारी गोलियां जो है वो लगी थीं, लेकिन फिर बाद में इनका उपचार करवाया गया तो ये ठीक हुए। और अभी हाल ही में इन्होंने एक नई प्रतियोगिता में भाग लिया है जो विश्व की सबसे कठिन प्रतियोगिता है आयरन मैन, और उसमें नया रिकॉर्ड बनाने के लिए इन्होंने ठाना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है सुरेंद्र कुमार यादव, सी है प्रमोद कुमार और डी है संजय सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र कुमार यादव। तो आपको ध्यान रखना है कि उप लोकायुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेंद्र कुमार यादव को। अगला क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है केरल और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ई पंचायत पुरस्कार कैटेगरी 1 में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गोविंद माथुर, बी है संजय यादव, सी है मनोज कुमार और डी है सुरेंद्र कुमार यादव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजय यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वे के अनुसार देश के 50 बेहतर आईपीएस की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने आईपीएस शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 6 आईपीएस अधिकारी। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया और पूरे देश में से 50 बेहतर आईपीएस को शामिल किया गया और इस सूची में उत्तर प्रदेश के 6 आईपीएस का नाम आया है। अब वो 6 आईपीएस कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना है, कानपुर के पूर्व एसएसपी डॉक्टर प्रतींदर सिंह, दूसरे हैं मेरठ के एसएसपी अजय सहनी, तीसरे हैं गोरखपुर के पूर्व एसएसपी जोगेंद्र कुमार और चौथे हैं एटीएस लखनऊ के एसएसपी बबलू कुमार और पांचवें हैं अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी और छठवें हैं मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी। तो ये 6 आईपीएस अधिकारी हैं जो इस सूची में शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्पोर्ट शूज़ फैक्ट्री खोली गई? ऑप्शन नंबर ए है मेरठ, बी है नोएडा, सी है कानपुर और डी है आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्पोर्ट शूज़ फैक्ट्री खोली गई है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में 3,870 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक कदम के रूप में नोएडा प्राधिकरण ने अडानी एंटरप्राइजेज और डिक्सन टेक्नोलॉजी सहित कितनी कंपनियों को औद्योगिक भूमि आवंटित की? ऑप्शन नंबर ए है 11, बी है 12, सी है 13 और डी है 14। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 13 कंपनियों को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान
लखनऊ सहित देश की कितनी प्रयोगशालाओं ने राष्ट्रीय फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 4। अगला क्वेश्चन है, कोरोना की जांचों को तेज करने के लिए उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में BSL 2 लैब बनाई जाएंगी? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 4 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्या काकरान यूपी के किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरनगर, बी है आगरा, सी है बलिया और डी है चंदौली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरनगर। तो आपको ध्यान रखना है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया की पहलवान को किसने हराया है? तो ध्यान रखना है मुजफ्फरनगर की दिव्या काकरान ने हराया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा, बी है रोजगार, सी है स्वास्थ्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रोजगार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर RP मिश्र का निधन हो गया। वे कब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे? ऑप्शन नंबर ए है 1984, बी है 1975, सी है 1992 और डी है 1995। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1984। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है संजय श्रीनेत, बी है अरविंद सिंह, सी है अरुण गोयल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए संजय श्रीनेत। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष अब कौन बन गए हैं? तो संजय श्रीनेत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री रामचरितमानस पर गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है अयोध्या और डी है लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मिर्ज़ापुर के डॉक्टर समीर त्रिपाठी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस को अपनी आवाज़ में अर्थ सहित गाकर के ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 220 सिलेंडर क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल और डी है महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित को भर्ती करने से मना करने पर महामारी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर किसी भी अस्पताल के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कोरोना संक्रमित है और उसे भर्ती करने से मना कर दिया तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखपुर की किस ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े? ऑप्शन नंबर ए है चरगवां, बी है ढडौना, सी है अतरौली और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ढडौना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो गोरखपुर की ग्राम पंचायत है ढडौना, यहाँ पर आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े हैं और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, जो प्रधान होते हैं, वो सभी आपसी सहमति से यहाँ पर चुने जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो गांव का जो प्रतिष्ठित परिवार था उसका जो मुखिया था वो हाल ही में निधन हो गया है। तो इस वजह से जो इस बार है वो आपसी सहमति नहीं बन पाई और इसी वजह से यहाँ पर पहली बार वोट के माध्यम से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य सभी चुने गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रसिद्ध हास्य कवि कमलेश द्विवेदी का निधन हो गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है प्रयागराज और डी है अमेठी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए
कानपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हास्य कवि थे कमलेश द्विवेदी, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये कहाँ से थे, तो ये कानपुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक नया कोविड अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है वाराणसी, सी है लखनऊ और डी है कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक नया कोविड अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स सूची में एशिया के टॉप 30 वैज्ञानिकों में यूपी की श्रुति पांडे का नाम शामिल किया गया। वह यूपी के किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है नोएडा, सी है लखनऊ और डी है कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। तो आपको ध्यान रखना है जो श्रुति पांडे हैं ये गोरखपुर से संबंधित हैं और इनका नाम जो है अभी हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका जो है, जो फोर्ब्स सूची है उसमें एशिया के टॉप 30 वैज्ञानिकों को सिलेक्ट किया गया, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो श्रुति पांडे हैं उनका नाम शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 10 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी है उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के सभापति हनुमान मिश्रा का निधन हो गया है। यह किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है बलरामपुर, सी है कानपुर और डी है बहराइच। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है 30, बी है 40, सी है 50 और डी है 60। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 30 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रेमडेसिविर की जमाखोरी पर रासुका लगाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रेमडेसिविर की जमाखोरी पर रासुका लगाने का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर्बल सैनिटाइज़र विकसित किया गया है जो एक स्प्रे पर कितने घंटे तक सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है 72 घंटे, बी है 75, सी है 60 और डी है 48। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 72 घंटे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक हर्बल सैनिटाइज़र विकसित किया गया है और ये एक बार स्प्रे करने पर 72 घंटे की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी में कितने निजी विश्वविद्यालय के संचालन के लिए अध्यादेश जारी किया? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में 3 निजी विश्वविद्यालय के संचालन के लिए आनंदीबेन पटेल ने एक अध्यादेश जारी किया। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी? ऑप्शन नंबर ए है 500, बी है 600, सी है 700 और डी है 800। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 700 इलेक्ट्रिक बसें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ़को ने किस राज्य में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है बिहार और डी है महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है कि इफ़को ने उत्तर प्रदेश में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है। इफ़को का उत्तर प्रदेश में पहले से ही एक ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा था, अभी हाल ही में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने का आदेश जारी कर दिया है। अगला क्वेश्चन है,
SGPGI संस्थान की न्यूरोलॉजिस्ट ने स्थापित की डीप ब्रेन स्टिमुलेशन तकनीक, यह संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी है झांसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। तो आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ में SGPGI जो संस्थान है वो कहाँ पर है? वो लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ की एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन तकनीकी विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कितने मीट्रिक टन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 20,000, बी है 30,000, सी है 40,000 और डी है 50,000। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 20,000। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में 20,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है मोहन पंडित, सी है राजन मिश्रा और डी है अनिल मिश्रा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राजन मिश्रा। तो ध्यान रखना है कि शास्त्रीय संगीत के ये एक महान कलाकार थे और इनका हाल ही में कोरोना की वजह से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर ए है बस्ती, बी है शामली, सी है गोंडा और डी है बरेली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी शामली। तो ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शामली जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है आगरा और डी है नोएडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कानपुर। तो ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 13, सी है 15 और डी है 18। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 13 जिलों में। और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नलिखित में से किस शहर में ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है लखनऊ, सी है भोपाल और डी है कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। तो दोस्तों ये थे अप्रैल महीने के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में रिवीजन किया। और अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन देखना है तो जो मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं तो उसे आप ज़रूर देखें। उस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में बताते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।